इस वक्त उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज में मजबूती। वह सामने खड़े इंसान को देख रही थी और जानती थी कि इस वक्त उसकी किस्मत का फैसला उसी के हाथ में है। वह धीमी लेकिन साफ आवाज में कहती है कि इस वक्त अगर कोई उसकी मदद कर सकता है, तो वो सिर्फ वही है। वह उनसे सीधे कहती है, बिना किसी झिझक के, आप मुझे इस जॉब से निकाल दीजिए। यह सुनकर सामने खड़े इंसान के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कोई अपनी नौकरी खुद क्यों छोड़ना चाहेगा, वो भी ऐसे हालात में। वह आगे कहती है कि सर, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाया। वह सच जिसने उसकी सोच, उसके फैसले और उसके रिश्तों की नींव हिला दी। उसकी आवाज भर्रा जाती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है कि इसके बावजूद वह आज भी उनके सामने खड़ी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरी कहानी में जितनी गलती उनकी है, उतनी ही गलती कहीं न कहीं उसकी भी है। अगर उसने वक्त रहते सवाल किए होते, अगर उसने आंख बंद करके भरोसा नहीं किया होता, तो शायद आज हालात कुछ और होते। वह कहती है कि उसे गुस्सा है, बहुत गुस्सा, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द है। क्योंकि जिसे उसने अपना समझा, जिसने उसे हर कदम पर सहारा दिया, वही इंसान उससे सबसे बड़ा सच छुपाए बैठा था। फिर भी वह बदला नहीं चाहती, वह सिर्फ सच्चाई चाहती है। वह एक बार, सिर्फ एक बार, राजनंदिनी जी से मिलना चाहती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जवाब जानने की जिद साफ नजर आ रही है। वह जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन? उसका इस पूरी कहानी से क्या रिश्ता है? और क्यों उसकी जिंदगी अचानक इस नाम के इर्द-गिर्द घूमने लगी है? जैसे ही वह राजनंदिनी का नाम लेती है, कमरे का माहौल बदल जाता है। सामने खड़ा इंसान घबरा जाता है, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, बात को घुमाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सच्चाई दरवाजा खटखटा चुकी है और उसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह फिर से दोहराती है कि अगर सच्चाई सामने लाने के लिए उसे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़े, तो उसे मंजूर है। क्योंकि उसके लिए अब यह जॉब नहीं, उसकी पहचान और उसका आत्मसम्मान